नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली में और 3 महीने से जो उत्तरी दिल्ली की जो तनख्वाह नहीं आ पा रही, उस पर रात को ही जो हमने बात की माननीय संजय गहलोत जी से, जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, और आप देख सकते हैं पीछे वो यहाँ पर है हमारे साथ में। और चलिए हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या का समाधान किया और कितना बजट जो है वो लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कर्मचारी जो जूझ रहे हैं तनख्वाह से 3 महीने से 4 महीने से जो जूझ रहे हैं, और हर बार का काम है कि उत्तरी दिल्ली उनको खून के आंसू रुलाती है, तो क्या लेकर आए हैं आप? क्योंकि आपने आश्वासन दिया था रात को हमें फ़ोन पर कि मंत्री जी से मिलेंगे और पक्का जो है वो बजट लेकर आएंगे। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है इस बात को। जैसे हमारी रात चर्चा हुई थी, उसमें भी हमने ये कहा था, अगर जो निगम के पदाधिकारी हैं, निगम के जो हमारे ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिकल विंग हैं, उनके बस की अगर निगम से काम लेना नहीं है या निगम की तनख्वाह देना नहीं है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए या दिल्ली को एक करवा देने की कोशिश करनी चाहिए। अपना इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों को। ये रात हमारी बात हुई थी और हमने कहा था कि आज शनिवार को हर हालत में इसका फैसला हो जाएगा। तो लिहाजा आज दिल्ली सरकार की ओर से हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने घोषणा की है 1051 करोड़ रुपए केवल और केवल जो सफाई कर्मचारी हैं और एमसीडी में काम करने वाले दूसरे हमारे कर्मचारी हैं, उन सबकी सैलरी के लिए जारी किया गया है। इसमें जो हमारा पूर्वी दिल्ली है उसमें 366 करोड़ रुपए दे गए हैं, 432 करोड़ रुपए दे गए हैं उत्तरी दिल्ली को, क्योंकि यहाँ 3 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, और जो बाकी है 251 करोड़ रुपया वो साउथ दिल्ली को दिया गया है। इसमें कोशिश की जा रही है कि सैलरी जो बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए, चाहे वो 2 महीने की सैलरी है, चाहे हमारे 3 महीने की सैलरी है, सबकी अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि वैश्विक महामारी जो ये कोरोना काल चल रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा पीड़ित है हमारे कर्मचारी। और देखिए, अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार की परवाह ना भी करते हुए जनता को स्वस्थ रख रहे हैं, और सबसे पहले फ्रंट लाइनर हमारे कर्मचारी हैं, तो लिहाजा सबसे पहले इनका भला होना चाहिए। लेकिन अब सैलरी ही नहीं मिलेगी, आप यकीन करें कि उनके पास किराए के पैसे भी नहीं है, अपने पड़ोसी से उधार ले लेके आज उनके दूध वाले दूध देना बंद कर दिया, राशन वाला नहीं दे पा रहा लोगों को, तब जाकर होगा। इसमें कोशिश की जाएगी प्रायोरिटी पे जो हमारे फ्रंट लाइनर है, हमारे जो सफाई कर्मचारी है, इन सबकी अपडेट सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरे कर्मचारी उनकी हो, और इनके जो ड्यूज रुके हुए हैं ये होने चाहिए। और जैसे ही लॉकडाउन का मामला धीरे कम होता है, और बड़ी खुशी के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि धीरे धीरे डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कोरोना का मामला, तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात इनकी जो अन्य डिमांड है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते अपने सभी सफाई कर्मचारी आश्वस्त करते हैं, उनकी जो भी मुख्य मांगे, जो बर्निंग इशूज है, उन सबको पूरा कराया जाएगा। जी, चलिए अंजाना जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि शिक्षा विभाग में भी जो है सैलरी रुकी हुई है और लोग जो है वो परेशान है। यूँ तो परेशान तो करीब जो है 14 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो काबिज है कॉरपोरेशन के अंदर, जिसकी वजह से त्राईमान जो है सारा कर्मचारी वर्ग, क्या अधिकारी वर्ग हो, निगम में जितना भी शासनिक प्रशासनिक और क्लास, सभी परेशान है। क्योंकि इन्होंने जो है ना एक डोज देते हैं, एक मीठा जहर दे देते हैं, 6-6, 7-7 महीने वेतन का रोक लिया जाता है, ना लोगों को पक्का किया गया है। आपका शिक्षा विभाग का, जैसे मैं बताऊं कि शिक्षा विभाग के अंदर अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों को इनको लगाया, चौकीदारों को, सफाई कर्मचारियों को, उनको भी जैसे संजय जी कह रहे थे हमारे चेयरमैन साहब, 10 महीने उनको जो 10 महीने तनख्वाह हो गई, उनको तनख्वाह नहीं मिली। इसका कारण कर्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी की जरूरत नहीं थी, प्रशासन को जरूरत थी कर्मचारी को लगाने की, इसलिए उनकी जरूरत पूरे के जब उन्होंने काम किया, पूरा कार्यकाल अपने काम करते आ रहे हैं, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। इतने कार्यकाल कोरोना काल में, इस महामारी में जब वो काम कर रहे हैं, तो उनका जो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन समय पैसा ना देकर उनको रुलाया जा रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका जो अभी मुख्य जो अभी जैसे केजरीवाल जी के बारे में हमने सुना, और वो सुना कि हम देखते रहते हैं, कई करोड़ रुपया जो है, जब भी संगठन के माध्यम से हम गए हैं, संजय जी के कई बार नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में जब संगठन के माध्यम से हम वहाँ गए, तो उसने कुछ ना कुछ दिया है हमारे को, और उन्हीं वही जो है दिल्ली सरकार हमारी पूर्ति कर रही है। जबकि उनका लोगों को ये ध्यान भटका दिया जाता है निगम की तरफ से कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। उनको ये नहीं पता, जनता को, जनार्दन को, कि दिल्ली सरकार का पैसा कौन सा देती है। हमारा ग्लोबल शेयर है, उसका वो पैसा समय पे समय टू समय देती है, हर महीने अपना भुगतान करती है। लेकिन ये इन्होंने खेल मचा रखा है। अभी कहते हैं 11,000 करोड़ कब दोगे, कभी कहते हैं कितना 1000 करोड़ कब दोगे। चलो गहलोत साहब, ये कब तक जो है सैलरी अकाउंट में आ जाएगी? आज घोषणा की गई है और इसमें जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार
सोमवार को एक बार फिर हमारी मीटिंग होने वाली है, हाई स्तर की मतलब मीटिंग है, ये हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। उसमें तुरंत ही दोपहर को इसमें जो हमारे डीसी हैं, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके खाते में आ जाएगा पैसा, और तुरंत, क्योंकि बिल बिल्कुल सबके तैयार हैं, तुरंत हमारे कर्मचारियों के खाते में जाने शुरू हो जाएगी, उनको फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी सही तरीके से। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसे कोरोना महामारी चल रही है और कर्मचारी जो काम करते हैं वो कई बार कंप्लेंट करते हैं कि ना तो उनको ग्लव्स दिए जाते हैं, ना मास्क दिए जाते हैं, ना सैनिटाइजर दिया जाता है, और जबकि दफ्तर में अगर जाओगे आप तो आपको पूरा सामान मिलेगा लेकिन कर्मचारी तक नहीं पहुंचता। इसकी क्या वजह रह सकती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी दुख की बात तो ये भी है कि उन्हीं सफाई कर्मचारियों को शमशान घाट पर ड्यूटी के लिए और इधर कोविड के जो केयर सेंटर बने हुए हैं वहाँ भेजा जा रहा है उन लोगों को। मैंने कई बार कमिश्नर को पर्सनली भी कहा है, फोन करके भी कहा है, फिर लेटर इशू करने पड़े। तब जब हमने कहा कि इनके खिलाफ हम सम्मन जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराएंगे, हमारे कर्मचारियों को मुंह में धकेलने काम किया जा रहा था, तब जाके इस पर रोकथाम लगी और किसी कर्मचारी को शमशान घाट में या कोविड केयर सेंटर में नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ साथ जहां तक मास्क वाली बात है, अपने सभी सफाई कर्मचारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कभी भी निगम के भरोसे मत रहना। जहां से मास्क की व्यवस्था हो सकती है, अगर नहीं हो सकती, केवल अपना गमछा, जैसे हमारे लोग खड़े हुए सामने, इन्होंने गमछे की तरह लपेट रखा है, बेशक गमछे से अपना बचाव को ले, जान है तो जहान है। अगर कॉर्पोरेशन के भरोसे रहेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। अपना 5-10 रुपए का एक मास्क ले लीजिए बेशक, और हो सके किसी सैनिटाइजर ले लीजिए, या नहीं है तो कम से कम जो साबुन होता है अपने पास रखें, कहीं ना कहीं धोते रहे उससे, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। कॉर्पोरेशन के भरोसे उन्होंने सोच रखा है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये कर्मचारियों को बिल्कुल जैसे 50 साल पहले हमारे इतिहास होता था वो वहीं लाना चाहते हैं, बहुत बड़ी साजिश कर्मचारियों के खिलाफ। देखिए, कोरोना काल में इतनी सफाई तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को कह जी आपको आना ही पड़ेगा। लोग हमारे दूसरे बॉर्डर से, इधर हरियाणा बॉर्डर से पार करके आ रहे हैं, इधर लोनी बॉर्डर पार करके आते हैं, अपनी जान पर खेलकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ी साजिश है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे सोबी कहा है, आने वाले दिनों में हमारे सफाई कर्मचारी ऐसी सरकारों पर अंकुश लगाएंगे, नेस्तना बोध करके दिखाएंगे उन लोगों को, और ताकि हम सबको न्याय मिल सके। ऐसी बात है, जागो समाज जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हम सबको जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। तो देखिए, जब तक हम जागे रहेंगे, हमारी आंखें खुली रहेंगी अपने अधिकारों के प्रति, तो हम सब मिलकर एकजुट होकर एक झंडे के नीचे और एकजुटता के आधार पे, भाईचारे के आधार पे, जैसा हमारा संविधान भी है, जो फ्रेटर्निटी का और समानता का अधिकार है, उसके अनुरूप हम काम करके अच्छा कहेंगे। जागो समाज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी खबरें घर घर तक पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद।